बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी इसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज ये कैसे होते हैं, डिफरेंट मेथड हमने इससे पहले सीखे हुए हैं। तो इसको भी देखते हैं कि कौन से मेथड से ये फैक्टराइज होगा। तो इस क्वेश्चन में देखें कि एक तो 4 टर्म्स हैं, टर्म्स होते हैं जहाँ प्लस या माइनस आ जाए वहाँ से अगली टर्म शुरू हो जाती है। ये एक टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म। अगर हम गौर करें तो सारी टर्म्स में से कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन जब 4 टर्म्स आ जाए ना तो उसके पेयर बना के देख लेने होते हैं कि हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर पेयर में से हम कॉमन लेते हैं तो क्या एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। तो इसको कॉमन लेके देखें तो फिर उसके बाद देखना है कि ब्रैकेट के अंदर सेम वैल्यू आती है, ब्रैकेट के अंदर सेम वैल्यू भी आनी चाहिए। अब देखिए कि ये 5 और 3 में से तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा। ए इधर भी है, ए इधर भी है, एक्स दोनों तरफ नहीं है, ना वाई दोनों तरफ है, सिर्फ ए ही कॉमन आ रहा है, ए लिख दिया। अब 5ax में से ए कॉमन में चला गया, बाकी 5x बच गया, माइनस का माइनस। अब 3ay में से सिर्फ ए बाहर गया, बाकी 3y बच गया। अब इस वाले में आ जाएं, -5 3 में से कॉमन कुछ नहीं है, b दोनों तरफ है, माइनस का b। तो एक तो b कॉमन में गया है। दूसरी बात जो हमने यहाँ पे ज़हन में रखनी होती है कि अगर नेगेटिव का साइन भी कॉमन में लिखा हो ना हमने, तो फिर ब्रैकेट के अंदर वालों के साइन चेंज करने होते हैं हमने। b बाहर गया है तो 5x बच गया, ये माइनस का था, यहाँ प्लस का हो जाएगा फिर, और ये प्लस का है तो माइनस की वजह से ये माइनस का हो जाएगा। इसका 20 तरफ बाहर गया, बाकी रह गया 3y। ये कॉमन में हमने जब इस तरह का 4 वैल्यू के कॉमन होते हैं ना, 2 कॉमन लेते हैं किधर एक इधर, तो ये यहाँ पे देखा जाता है कि दोनों ब्रैकेटों में सेम वैल्यू हो, सेम साइन होने चाहिए, सेम वैल्यू होनी चाहिए। तो आप देखें 5x 3y और साइन भी सेम। इससे अगला स्टेप, इसमें एक स्टेप और करना होता है, यहाँ पे दोबारा से कॉमन लिया जाता है कि जो ब्रैकेट के अंदर सेम आए हैं उनको एक ब्रैकेट में क्लोज कर देना है, 5x - 3y, इन दोनों को एक ब्रैकेट में, और जो दोनों कॉमन लिए हुए हैं ये दोनों, इनको दूसरी ब्रैकेट में क्लोज कर देना है। तो यहाँ पे ये आंसर आ चुका है। तो यहाँ पे आपने ये नहीं परेशान होना कि बुक के एंड पे ये वाली वैल्यू बाद में लिखी है या ये बाद में लिखी है। अगर ये दोनों वैल्यू हों, साइन भी यही हो, तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें भी पहले क्वेश्चन की तरह 4 वैल्यू ही हैं। इसमें भी अगर हम 2 का ऐसे पेयर बना लें, एक ये पेयर एक ये पेयर, तो इस पेयर में देखें क्या कॉमन आ रहा है। 3 और 2 से तो कुछ कॉमन नहीं है, x भी इधर है, इधर x नहीं है, सिर्फ y कॉमन आ रहा है, y इधर लिखा। अब 3xy में से सिर्फ y बाहर गया, बाकी 3x बच गया, प्लस इनमें से 2y में से y कॉमन में चला गया, बाकी 2 रह गया। अब इस वाले पेयर पे आ जाएं। इस वाले में देखें ये 12 है और ये 8 है, दोनों कौन से सेम टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, ये 4 से डिवाइड हो रहे हैं, 4 से, और x इधर है उधर x नहीं है, सिर्फ ये -4 कॉमन आएगा। अगर माइनस कॉमन में आ जाए तो फिर साइन भी इनके चेंज करने होते हैं, ये बोलना नहीं है। 4 को किससे मल्टीप्लाई करें, 12 होता है, 4 3 दा 12, और ये x, क्योंकि x तो कॉमन में नहीं ना गया था, x इधर ही आ गया। अगर माइनस कॉमन में हो तो ये वाला साइन भी चेंज हो जाता है, 4 2 दा 8। अब यहाँ पे आगे हमने देखना होता है कि क्या हमारी ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज़ आई हैं, जैसे ये वाली वैल्यूज़ है, मैं ये अंडरलाइन करके बताता हूँ, ये दोनों सेम होनी चाहिए, साइन भी सेम होनी चाहिए। ये सेम आ गई है तो मतलब कि हमारी जो वर्किंग की है उन्हें ठीक ही है। अब जो अगला स्टेप ये होता है कि जो ब्रैकेट के अंदर सेम होते हैं उनको एक ब्रैकेट में क्लोज कर दें, और जो दोनों में कॉमन लिए होते हैं, इसका कॉमन और इसका कॉमन, ये कॉमन वालों को दूसरी ब्रैकेट में क्लोज कर दें। तो ये बेटा हमारा आंसर है। तो बुक के पीछे शायद ये इधर हो या ये इधर हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं। जिस तरह हम देखते हैं कि 2 × 4 हो चाहे 4 × 2 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह ये वैल्यू की सूरत हाल भी कुछ ऐसी ही होती है। इस वाले पार्ट में 4 वैल्यूज़ हैं,
इनके पेयर बना लें, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। तो अब देखें कि पहले पेयर में से क्या कॉमन आ रहा है। x की पावर 2 है, इधर x 1 है, x कॉमन आ रहा है और कुछ कॉमन नहीं है। इधर रह गया x स्क्वायर, x 3 थे ना, 3 में से एक x बाहर गया, बाकी 2 रह गए, प्लस सिर्फ x ही कॉमन गया, बाकी 3 भी इधर रह गया और y स्क्वायर भी इधर रह गया। इधर आ जाए, इन दोनों में देखें कि ये 2 और ये 6 दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये माइनस का साइन भी है, तो -2 इधर लिख दिया। अब वेरिएबल में देखें x इधर है लेकिन इधर x नहीं है, x तो कॉमन नहीं आएगा। y में देखें y इधर है, y इधर भी है, तो y की जो कम से कम पावर 1 है, तो y कॉमन आ जाएगा। अब इधर में से देखें 2 भी कॉमन में चला गया, x स्क्वायर नहीं गया तो x स्क्वायर एज इट इज आ गया, y एक ही था वो कॉमन में चला गया, y यहाँ नहीं लिखेंगे। अगर नेगेटिव का साइन कॉमन में लिया हो तो अंदर के साइन भी चेंज होते हैं। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आ जाए, 2 को 3 से, 2 3 दा 6, y 3 थे, 3 में से एक y बाहर गया, बाकी y स्क्वायर रह गया। अगर इसको हम इनसे मल्टीप्लाई करें तो यही बनते हैं। तो यहाँ पे देखें कि आप दोनों ब्रैकेटों के अंदर सेम वैल्यू आ रही हैं, ये दोनों सेम आ रही हैं, उनको हम पहले एक ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। असल में इसको होता है कॉमन लेना कहते हैं, लेकिन अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रही तो दोनों सेम है, उनको एक ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, और जो दोनों में कॉमन लिए थे कॉमन वालों को दूसरी ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया। ये बेटा इसका फोर्थ पार्ट है। तो फोर्थ पार्ट में देखें तो हम देखें कि ब्रैकेटों के अंदर जो वैल्यू हैं ये भी सेम नहीं है, और भी इसके अलावा अगर सेम होती तो हमारा यहीं पे ही बात ख़त्म हो जानी थी। लेकिन जैसे देखो इधर x और y है, इधर y और z है, तो इसका कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो इसमें पहला स्टेप हम ये करेंगे कि जो ब्रैकेट के बाहर वैल्यूज हैं इनको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इस z को इन दोनों के साथ और x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। x को z से किया तो x स्क्वायर z माइनस इसको y से करेंगे तो y स्क्वायर z। ये मैंने लिखते हुए इनकी तरतीब का भी ख्याल रखा है कि अल्फ़ाबेट्स में पहले x आता है फिर z आता है, इस तरह y z में पहले y लिखते हैं तो फिर z। इसमें अब आ जाए, इसमें x को अब दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। x को y स्क्वायर से किया तो हो गया x y स्क्वायर, इसी तरह x को z स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x z स्क्वायर। अब यहाँ पे जो स्टेप है हमने जो देखना है, जो मल्टीप्लाई किया है, अगर तो यहाँ पे ऐसे कॉमन लेंगे ये तो फिर वही आ जाएगा, लेकिन जब वही आएगा तो फिर ब्रैकेट के अंदर सेम वैल्यू नहीं होगी, वो तो इशू दोबारा वही मसले का मसला रह गया। अब यहाँ पे हमने जो स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी है वो ये है कि जैसे इन दोनों के आंसर ये वाले 2 पेयर है ना, और इन दोनों के ये वाले 2 पेयर हैं, ऐसे करना एक टर्म इसमें से ले लें दोनों में से एक, और एक इन दोनों में से एक ले लें, ये इनके जोड़े चेंज कर लें, इनके पेयर चेंज कर लें, वो जौन से मर्जी आप कर लें और आंसर सेम आएगा। जैसे इन दोनों में से ये एक ले लिया, इन दोनों में से जौन सा मर्जी आपके दिल में आता है ना वो आप लिख लें, आंसर सेम आएगा। ये पहले वाले लिख लेते हैं प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब जो बाकी बच गए उनको लिख दें माइनस वाई स्क्वायर जी, और ये माइनस एक्स जी स्क्वायर। ठीक हो गया। अब हमने वही कॉमन लेने वाला मेथड है जो वो करना है। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x इधर भी है, x इधर भी है, x कॉमन लिया तो बाकी रह गया x z, इन दोनों में से x कॉमन गया तो बाकी रह गया y स्क्वायर। अब माइनस भी है y z दोनों तरफ कॉमन है, x इधर है तो इधर नहीं है, y इधर है तो y उधर नहीं है, z इस तरफ कॉमन में आएगा। इन दोनों में देखो z कॉमन में चला गया, बाकी y स्क्वायर रह गया। अगर नेगेटिव का साइन कॉमन में लिया हो तो अंदर का साइन भी चेंज हो जाता है, तो ये साइन चेंज होकर हो जाएगा प्लस, इसका x इधर आ गया, और z स्क्वायर देखिए z की वैल्यू 2 थी, 2 में से एक पावर बाहर गया, बाकी एक पावर रह गई ये। अब आप देखें कि ब्रैकेट के अंदर क्या सेम वैल्यू आ गई। देखें ये एक्स जी प्लस वाई स्क्वायर, ये भी वाई स्क्वायर प्लस एक्स जी, प्लस माइनस में चाहे 3 प्लस 1 लिखें या 1 प्लस 3 लिखें एक ही बात होती है। ये प्लस है ना, इसमें देखें एक्स जी ये भी एक्स जी, ये वाई स्क्वायर ये भी वाई स्क्वायर, साइन भी इनके सेम है,
तो ये सेम ही होते हैं, ठीक है। अब जो ब्रैकेट के अंदर आ गए हैं उनको एक दफ़ा लिख देंगे, एक्स जी प्लस वाई स्क्वेयर। ये जो सेम है ना दोनों ब्रैकेटों में, इनको हमने एक दफ़ा लिख देना होता है, इन दोनों को एक दफ़ा लिख दिया। और जो दोनों में कॉमन लिए होते हैं, जैसे ये एक्स है माइनस जी, ये हमने दूसरी ब्रैकेट में इसको लिख दिया। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया। तो इसमें ये आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि ये वाली वैल्यू पहले है या बाद में है, क्योंकि मल्टीप्लाई में चाहे 3 मल्टीप्लाई बाय 5 कर दें या 5 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें, आंसर सेम ही होता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसी तरह ये ब्रैकेट चाहे पहले हो या बाद में हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उम्मीद है कि आपको ये मेथड अच्छा लगा होगा, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।